नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि BSSC ग्रेजुएट लेवल के 3 के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इस क्रम में हम लोग आज कोरोना पब्लिकेशन का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले कोरोना का एक टेस्ट करा दिया गया, उसे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 जिसमें 20 टेस्ट दिया गया था उसे भी पूरा करा दिया गया, वो भी नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देख लें या फिर प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। इन सारे टेस्टों को टाइम निकाल कर एक बार ज़रूर दें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है। तो इस कंडीशन में आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो उसका पता आपको चल पाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 2 से शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण जयंती क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गया है? तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम योजना जो है यह पुनर्गठित होकर राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के नाम से चल रही है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? नीरज चोपड़ा जो है इसका नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो भाला फेंक। किसे? भाला फेंक से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भाला फेंक से। चलिए आगे कहता है कि 2022-23 क्या है? 2022-23 के लिए बिहार ने कितने करोड़ रुपये का बजट पेश किया है? कहता है कि बिहार सरकार जो है 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपये का बजट पेश किया है? तो ये किया है 2,37,691। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ ये सही एग्जैक्ट डाटा की बात किया जाए तो 2,37,691.19 एक्चुअल डाटा है। चलिए आगे है। आगे कहता है ताओवाद क्या है? ताओवाद दर्शन और धार्मिक अवस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चीन तथा विश्व दृष्टि से। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपको वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे कहता है दोस्तों आपको जिसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरत होगा उसका एक्सप्लेनेशन हम खुद कर देंगे। तो चलिए आगे है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? कहता अमेजन नदी जो है किस देश से बहती है? तो अमेजन नदी आपको ब्राज़ील से बहती है। कहाँ से? ब्राज़ील से बहती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राज़ील से होकर बहती है। आगे कहता है सह्याद्री क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो आपका है पश्चिम घाट है। पश्चिमी घाट के नाम से भी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जानी जाती है। सी नंबर से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे कहता है कि खाद्य क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है यह कहाँ है? तो यह है आपको रोम में। कहाँ? रोम में है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रोम। चलिए आगे है। आगे कहता है कि प्रतिमाओं क्या? प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों को की आलोचना के लिए मारबतों और बदिग्योसों का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको नागपुर में। कहाँ? नागपुर में मनाया जाता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि नंदा देवी क्या? नंदा देवी चोटी अवस्थित है। नंदा देवी चोटी जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह आपको उत्तराखंड में अवस्थित है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी अवस्थित है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता है आगे 2019 में क्या है? 2019 में ये कजाकिस्तान होगा। क्या होगा? कजाकिस्तान होगा। 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्थाना का पुनर्नामकरण किया है। तो इसका फिर से जो नामांकन किया अपनी राजधानी का वह क्या नाम है? तो इसका नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा नूर सुल्तान। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? कहता है कि वह कौन सा देश है जो इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने
वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो यह बन गया आपको नीदरलैंड। कौन? नीदरलैंड। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है 28 में कब 28 नवंबर 2000 को मृत्यु या इच्छा मृत्यु को औपचारिक रूप से वैध ठहरा दिया है। 2000 में कब 2000 ईस्वी से ही अब जो है यहाँ कोई भी व्यक्ति इच्छा मृत्यु मांग सकता है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2020 फुटबॉल का खिताब जीता है। तो यह जीता आपको इटली। किसने? इटली ने जीता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इटली ने। चलिए आगे कहता है शिव कुमार शर्मा। क्या है? शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? कहता है शिव कुमार शर्मा जो है यह किसके प्रसिद्ध वादक है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संतूर का। किसका? संतूर का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। आगे कहता है निम्नलिखित में से ब्लेड रनर क्या है? निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्लेड रनर के नाम से आपको ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस जाने जाते हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे क्या करा? आगे कहता है गृह मंत्रालय। क्या है? गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? कहता है कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बुद्ध। क्या है? बुद्ध कौशाम्बी किससे? कहता है बुद्ध कौशाम्बिक किसके राज्यकाल में आए थे? कहता है बुद्ध जो कौशाम्बिक आए थे तो उस समय कौशाम्बिक में किसका राज्य था? तो उस समय उदयन का। किसका? उदयन का राज्य कौशाम्बी में था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है। आगे कहता है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? कहता कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप जिसका नाम है विश्व शांति स्तूप कहाँ है बिहार में? तो यह है बिहार में आपको राजगीर में। कहाँ? राजगीर में है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजगीर में। चलिए आगे कहता है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। कहता है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो वह है आपको विशाखा दत्त। कौन? विशाखा दत्त। सी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा विशाखा दत्त। आगे है दिल्ली के। क्या है? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। कहता है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा किया गया था। आगे है रंजीत सिंह। क्या है? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। किस? शाह शुजा से प्राप्त किया था। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा शाह शुजा। आगे है हेडगेवार। क्या है? हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? कहता है हेडगेवार जो है किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की है? तो यह किया आपको 1925 में। कब? 1925 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1925। इसकी स्थापना नागपुर में कब? 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर 1925 नागपुर में किया गया है। ध्यान रखिएगा 27 सितंबर 1925 नागपुर में। चलिए आगे है। आगे कहता है कि फिनिक्स। क्या है? फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म जो है यह कहाँ है? तो यह आपको डरबन में। कहाँ? डरबन में है। फिनिक्स फॉर्म जो है आपको डरबन में है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा डरबन। आगे कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है यह कहाँ है? तो यह आपको बड़ा निकोबार। क्या है? बड़ा निकोबार में स्थित है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार। आगे है गढ़जात। क्या है? गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गढ़जात जो है इसकी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित आपको उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए आगे है। आगे का अरावली। क्या है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कहता है अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह पठार आपको स्थित है मालवा का पठार। कौन? मालवा का पठार स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार आपको यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में। कहता है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से
किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है। नीचे दिए गए में से कौन सा जोड़ा है जिससे गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। देखिए कहता है कि दरभंगा से नहीं, मुंगेर से होकर बहती है, तो यह नहीं होगा। पूर्णिया भागलपुर, पुणे से नहीं लेकिन भागलपुर से होकर बहती है। तिरहुत सारण, यहाँ से भी, यहाँ डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में, क्या निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? कहता दिए गए नदियों में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। क्या है? ताप्ती। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है आपको अरब सागर में गिरती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये तीनों अरब सागर में नहीं गिरती है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। आगे है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? कहता है किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलुई दोमट की। किसकी? बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वही अधिक पूछ दिया जाए, क्या अगर अधिक पूछ दिया जाए दोमट मिट्टी क्या होगा? चिकनी। क्या है? चिकनी मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी आपको उसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम है। आगे कहता है सारण। क्या है? सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर जो है यह कहाँ से निकलती है? तो गंडक से। कहाँ से? गंडक से निकलती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गंडक। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 740 मीटर। कितना? 740 मीटर है। ध्यान में रखिएगा। आगे कहता निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? कहता नीचे दिए गए देशों में महाद्वीप जो है इनमें किसमें सबसे अधिक देशों की संख्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अफ्रीका में। किसमें? अफ्रीका में। दिए गए महाद्वीपों में अफ्रीका देश में सबसे अधिक देशों की संख्या। अफ्रीका में 54। कितना? 54 देशों की संख्या है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। एक बार आप ये भी देख लीजिए बाकी में यूरोप में आपको 51 देश है। कितना? यूरोप के अंदर 51 देश है। और एशिया में 48। कितना? एशिया में 48 देश है। और दक्षिण अमेरिका में आपको 14। कितना? 14 देश है। यह भी याद रखिएगा। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा 54। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जापान। कौन है? नीचे दिए गए देशों में सबसे लंबा भौगोलिक सीमा क्षेत्र वाला देश है जापान। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जापान। आगे कहता है विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर किस नदी से संबंधित है? कहता है विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जाम्बेजी नदी। क्या है? जाम्बेजी नदी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी। आगे कहता है बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बिहार विधान परिषद जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपको नईमा खातून। कौन? नाइमा खातून। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नाइमा खातून। आगे है। आगे कहता है बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? कहता है बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना आपको 1974 में हुआ। कब? 1974 में हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1974। आगे निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? कहता नीचे दिए गए जगहों में से कहाँ सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा देवास में। कहाँ? देवास में सिक्के नहीं जारी किए जाते हैं। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बाकी हैदराबाद, मुंबई और नोएडा ये सिक्के ढालने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। देवास में सिक्के नहीं ढाले जाते हैं। आगे कहता है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? कहता है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2 में। किसमें? भाग 2 में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2। चलिए आगे है। आगे कहता है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। कहता है राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसे कितने समय में भर लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर। कितना? 6 माह के भीतर इसे भर लिया जाना चाहिए। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर। आगे है
मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनके बारे में नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे, यह भी सही है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे, यह गलत है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में गलत ढूंढना था, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो वो कभी नहीं रहे हैं। आगे है, आगे कहता लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं। कहता लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो कम से कम 2 सत्र बुलाए, कितना 2 सत्र बुलाए जाते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, 2 सत्र कम से कम बुलाए जाते हैं। और ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद, ऐसा प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 85 में दिया गया। कहाँ 85 के 1 में दिया गया है कि कम से कम लोकसभा का जो सत्र है साल में 2 बार बुलाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 85 के 1 में ऐसा बताया गया है। चलिए आगे है, आगे का राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। कहता राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम आपको 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है। कितने 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और ये बार बार 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। एक बार 3 वर्ष तक के लिए ही, अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है। और भारतीय राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 क्या, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। आगे विश्व अंगदान, क्या विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस जो है निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ये 13 अगस्त को, कब 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 13 अगस्त को। आगे कहता केरल के मुख्यमंत्री पद के, कहता कि केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पिनरई विजयन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पिनरई विजयन। आगे कहता है दुर्लभ, क्या है दुर्लभ धातु। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। कहता है दुर्लभ धातु वेनेडियम जो है यह किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे कहता है हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार, कहता हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है। तो बिहार जो है इसमें किस स्थान पर रहा है। तो चौथे स्थान पर, कितने चौथे स्थान पर रहा है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथे स्थान पर रहा है। आगे हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर, क्या हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान दिया गया आपको मनोज बाजपेयी, किसे मनोज बाजपेयी को सम्मानित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मनोज बाजपेयी को। आगे कहता है कि हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्मशती, क्या है जन्मशती समारोह आयोजित किया गया है। तो यह किया गया आपको फणीश्वरनाथ रेणु का, किसका फणीश्वरनाथ रेणु का। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका जन्म जो है आपको 4 मार्च, कब 4 मार्च 1921 में हुआ था। कब 1921 में हुआ था, वर्तमान में पूर्णिया जिला में हुआ था। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार गौरव पुरस्कार, क्या है बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी। कहता है बिहार गौरव पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसकी शुरुआत आपको नीतीश कुमार के द्वारा, किसके द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। 2009 में इसकी शुरुआत किया गया है। ध्यान रखिए 2009 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे है, आगे का तो वो विश्वास, क्या वो विश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। कहता है वो विश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है आपको शहबाज शरीफ को, किसे शहबाज शरीफ को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ पाकिस्तान प्रधानमंत्री, पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में
थम्स अप क्या है, हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है आपको शाहरुख खान को। किसे? शाहरुख खान को। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। चलिए आगे है। आइए आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो पेट्रोलियम क्या, सॉरी ईंधन क्या, ईंधन जो आपको वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज जो है यह किसने की थी? तो यह किया था आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो है इसकी खोज जो आपको 17 सितंबर 1683 में, कब? 17 सितंबर 1683 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है एक विशेष कार्य क्या, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कहता है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे उत्तक कहा जाता है। क्या? उत्तक कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तक। आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रखते हैं? कहता है निम्नलिखित में अधिवृक्क रस जो है को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हार्मोन, किस हार्मोन श्रेणी में। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है अतिशीतलन क्या है, अतिशीतलन या फिर सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है? कहता है अतिशीतलन किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हिमांक से नीचे तक शीतल करना होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमांक से नीचे तक। आगे प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशाओं में होने वाले परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है। कहता है कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गुजरती है तो उनकी दिशाओं में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है आपको अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन, ए नंबर से आंसर हो जाएगा अपवर्तन। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारोलिक क्या है, कारोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? कहता है नीचे दिए गए में से वह कौन है जो कारोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है आपको फिनॉल। क्या है? फिनॉल को आपको कारोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ए नंबर से आंसर होगा फिनॉल। आगे कहता है स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्रवन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या होगा? इसका प्रोलेटेक्सिन क्या है, प्रोलेकिंटन के कारण होता है। सी नंबर से आंसर होगा प्रोलेकिंटन के कारण। ये कृत्रिम रूप से ऑक्सीटोसिन होता है लेकिन नेचुरल रूप से प्रोलेकिंटन के द्वारा होता है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खसरा। खसरा जो है आपको एक संक्रामक बीमारी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जब बर्फ़ पिघलती है, कहता है जब बर्फ़ जो है पिघलती है तो इसका आयतन घट जाता है। क्या होता है? इसका आयतन घट जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आयतन इसका घट जाता है। आगे निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो यह किया जाता है अवरक्त तरंग। किसका? अवरक्त तरंग का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? नीचे दिए गए में से कौन एक अर्धचालक है? तो ये आपको जर्मेनियम जो है आपको अर्धचालक है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। चलिए आगे है। आगे कहता किस विघटन नाभिक क्या है? कहता किस विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है तो 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह क्या होता है? तो वह जो है आपको 1/16 क्या 1/16 होता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एथिल अल्कोहल क्या है? एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के लिए, कहता है एथिल अल्कोहल में नीचे दिए गए में से किसको मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मेथेनॉल एवं पिरिडीन को मिलाकर पीने योग्य बनाया जा सकता है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा मेथेनॉल और पिरिडीन। आगे है। कहता कार के इंजन में क्या? कार के इंजन में नॉकिंग
कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो यह प्रयोग में लाया जाता है आपको लेड टेट्राएथिल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कहता नीचे दिए गए में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, कहता अल्वनीकरण समुद्री जल सही सुमेलित है, प्रतिलोम प्रासरण पेयजल सही सुमेलित है, विकृतीकरण प्रोटीन यह भी सुमेलित है। तो ये आपको ऑटोमेटिक डी नंबर सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि जब 3 सही है तो एक जब गलत ढूंढना है तो डी नंबर यहाँ से गलत सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है, सॉरी दोस्तों, आइए आगे कहता है कि डीएपी क्या है? डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाए जाते हैं? कहता है डीएपी जो है यह एक खाद्य है जो कृषि में उपयोग में लाया जाता है। तो इसे में कहता कि डीएपी जो है इसमें कि प्रतिशत फास्फोरस और नाइट्रोजन कितना कितना रहता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, इसमें फास्फोरस की मात्रा 46, फास्फोरस की मात्रा आपको हो जाता है 46% और नाइट्रोजन की मात्रा 18%। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से तत्वों में, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है, दीप्त हो उठता है? तो यह है आपको श्वेत फास्फोरस। कौन? श्वेत फास्फोरस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये वायु से संपर्क करके जलने लगता है। आगे कहता है हृदय स्पंदन क्या? हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? हृदय में। किसमें? हृदय में। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, हृदय में। आगे कहता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन क्रिया जो अधिकांश किस भाग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से आंसर हो जाएगा छोटी आंत से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है घाव को भरने में क्या है? घाव को भरने में सहायक विटामिन है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी। कौन? विटामिन सी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। आगे कहता है हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से निम्नलिखित विरोध अवरोधक का काम करती है। कहता कि हमारे शरीर में जो होता है त्वचा के नीचे जो वसा पाई जाती है वह किसके विरुद्ध कार्य करती है? तो वह जो है आपको शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध कार्य करती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा का क्षय। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? कहता निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है आपको साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। आगे कहता है डेंगू बुखार क्या है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? कहता है डेंगू बुखार जो होता है तो इसमें मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो इसमें जो आपको प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित वर्गों में, कहता है निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है ये आपको बताना है। कहता है डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ रोग सुमेलित नहीं है। एड्स, सिफिलिसिस और सूजक जीवाणुजन यह भी गलत है। वर्णदाता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका और रक्तता अनुवांशिक यह सही है, यह एक अनुवांशिक बीमारी है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित दिया गया है, बाकी गलत दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों इससे पहले टेस्ट नंबर करोड़ का जो है टेस्ट नंबर 1 हो चुका है, उसे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर जरूर देख लें। और रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 का 20 टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे तो उसे भी जाकर जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।